ठीक है। सो फर्स्ट इज सीरीज and second is parallel. When the resistors are connected from end to end, then they are said to be in सीरीज। तब उन्हें किस में कहा जाता है? सीरीज में कहा जाता है। एग्जाम्पल, लेट R1 R2, म्यूट करो भाई, कहाँ से आवाज आ रही है, एंड R3 बी द 3 रजिस्टर्स connected in series. So this is R1 resistor, this is R2 resistor, and this is R3 resistor. R1, R2 and R3. दिस इज द सर्किट। ये जो बैटरी आपके सामने, ये क्या क्रिएट करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की वजह से करंट फ्लो होगा। करंट विल फ्लो, आई बी द करंट फ्लोइंग। जितना करंट जाता है उतना करंट ही वापस आता है। हेयर की एंड एक जगह एमीटर लगाएंगे। सो के इज द की एंड ए इज द एमीटर एंड वोल्ट मीटर जो कनेक्ट होंगे बेटा, क्योंकि हमारे घर में भी इतने सारे अप्लायंसेस होते हैं तो सबको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है ऑपरेट। तो लेट हेयर दिस इज V1 पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अक्रॉस टू एंड्स अमाउंट ऑफ वर्क डन। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस कि कितना वर्क डन होता है इन मूविंग अ चार्ज। सो देयर आर 3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 रजिस्टर्स and V is the total potential difference and I is the current. So we can write here as, क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा। Here total V जो है is the, जो है वो बट गया है, किसमें बट गया? V1 प्लस V2 प्लस V3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, एंड बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू IR। तो हम यहां पर V इक्वल्स टू IR रखेंगे। सिमिलरली हम R1 R2 और R3 के अक्रॉस अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3। ठीक है। सो V1 इक्वल टू I R1, क्योंकि करंट तो सेम ही I है, करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ से I ही जाएगा, कहीं और रास्ता नहीं मिल रहा। सो V1 का फॉर्मूला I
R1, फिर यहाँ पर भी I करंट जाएगा और यहाँ पर भी I, V1 इक्वल टू I R1, V2 में भी I R2 और V3 इक्वल टू I R3। सो पुटिंग the values of V1, V2 and V3 in equation 1, we get V की जगह पुट करेंगे IR इक्वल टू V1 की जगह पुट करेंगे IR1 प्लस IR2 प्लस V3 की जगह पुट करेंगे IR3। I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो ये R है, ये वाला R, इसके नीचे मैं S लगा दूंगी। S का मतलब क्या होगा? वेयर RS इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? सो अगर कभी भी आपके पास सीरीज में कनेक्शन आता है और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? आर एस इक्वल टू जितने रजिस्टर्स हैं उन सब के रेजिस्टेंस का सम विल बी द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल, देयर आर 3 रजिस्टर्स of 3 ohm connected in series, so the total resistance is तीन है ना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 प्लस 3 प्लस 3, that is 9 ohm. Clear? Any doubt? Class 10th? ठीक है, तो नोट करो। चलो, किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें? इसके बाद है बेटा रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इस पर बेटा एग्जाम में बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल, parallel resistor. So when the resistors are having common end points, हम 3 का ये एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन ये 2 भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब गिवन रजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स कॉमन होते हैं then the resistors are said to be connected in parallel. ये है A और ये है B। तो बेटा जब सबके पॉइंट्स कॉमन हैं तो ऑफ कोर्स हमारा ए से लेके बी तक का सभी का पोटेंशियल डिफरेंस एक ही रहेगा, क्योंकि सभी के पॉइंट्स कॉमन है ए से लेकर बी।
सभी का ए से बी है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा, जबकि सीरीज में था V1, V2, V3 एंड सो ऑन। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या बदलेगा, यहाँ पर करंट बदलेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में करंट को अलग पाथ मिल गया, यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ I3। यहाँ मैंने क्या कहा था, जितना करंट जाता है उतना ही वापस आता है। ये I1, I2, I3 वापस आकर यहाँ मिलकर वापस I बना देंगे। लेकिन ये हमें पता चल गया कि R1 के अक्रॉस करंट I1, I2 के अक्रॉस करंट I2 और R3 के अक्रॉस I3। सो हम कह सकते हैं कि पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। नाउ हमें तो क्या फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल फाइंड आउट करना है। अब याद रखिएगा, इसकी डेरिवेशन के लिए बेटा यहाँ पर हम ये तो ले नहीं सकते हैं, ध्यान से सुनो, जो हमने सीरीज में लिया था। क्यों क्यों नहीं ले सकते? कोई बच्चा बताएगा क्यों नहीं ले सकते? हेलो, पैरेलल में कनेक्टेड है ना? हाँ पैरेलल में कनेक्टेड है। हाँ, एक के बाद एक है। एक के बाद एक, हाँ, और वहाँ पर सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट थे, तो वहाँ पर टोटल V जो था वो डिवाइड हो रहा था। बट यहाँ पर टोटल V जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा। V जो है सबके R1, R2, R3 सबके बीच में क्या है, V ही है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। तो हम वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जो चीज़ डिवाइड होती है। तो क्या डिवाइड हो रहा है हमारे पास, इस कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड हो रहा है बेटा हमारे पास? कौन सी क्वांटिटी डिवाइड हो रही है? क्या बट गया? एनीवन? I, इलेक्ट्रिक करंट है ना, डिवाइड हो रहा है। सो वी विल टेक द इक्वेशन हेयर, द इफेक्टिव करंट, जो टोटल करंट है, इज डिवाइडेड इनटू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम जैसे पहले किया था, ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई किया, हेयर V इक्वल्स टू IR। सो V तो V है, I1 और R1, तो हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? हमें तो I1 की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो I1 की वैल्यू V अपॉन R1 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, V के नीचे आ जाएगा। सिमिलरली I2 will be V upon R2 and I3 will be V upon R3। Also I1, I2, I3 की वैल्यूज तो हमें पता चल गई, लेकिन I इफेक्टिव की मतलब, I इफेक्टिव मतलब पूरे सर्किट का करंट, ये वाला करंट, ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V, पूरे सर्किट का करंट I और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस RP। सो हेयर V इक्वल्स टू I RP, ब्रैकेट में मैं क्या लिख रही हूँ, होल सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस RP, टोटल सर्किट का करंट I और टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस V। I इज I इफेक्टिव, I इफेक्टिव मतलब पूरे सर्किट का करंट इक्वल टू V अपॉन RP, तो मुझे I इफेक्टिव की वैल्यू भी पता चल गई। सो पुट द वैल्यूज ऑफ I इफेक्टिव, कॉमा I1, कॉमा I2 एंड I3 in equation 1, we get so I effective equals to, कहाँ से समझाऊं बेटा? मैम जहाँ से होल सर्किट का बताया है, ये वाला, हाँ ओम्स लॉ लगाया, V इक्वल टू IR। मैम हाँ जी बोलो। सिमिलरली से एक बार दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। अच्छा एक मिनट मैं बताती हूँ फिर से।
देखो बेटा, सिमिलरली मतलब सेम वही इक्वेशन लगाकर ओम्स लॉ लगाया तो क्या लगाया, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 ये रहा, R1 डिवाइड हो जाएगा V के नीचे। तो ऐसे जैसे I1 इक्वल टू V बाय R2 है, ऐसे I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। I1 इक्वल टू V बाय R1, तो I2 इक्वल टू V अपॉन R2। यही इक्वेशन लगा के V इक्वल टू I2R2, तो I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, V अपॉन R3। क्लियर है, क्लियर है बेटा? यस मैम। तो ये क्लियर है। तो ऐसे ही पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। पूरे सर्किट का करंट I इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब पूरे सर्किट का I, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस RP। मैम इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि अलग है? बेटा ये देखो ना, मैंने लिख तो रखा है, पैरेलल में V सेम ही रहेगा। ये देखो V बटा ही नहीं, सीरीज में बटता है। ओके मैम। मैम ये इफेक्टिव लिखना जरूरी है? IP लिख दो, आई। P पैरेलल, करंट इन पैरेलल कनेक्शन। अच्छा। हाँ, इफेक्टिव का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो I इफेक्टिव इक्वल्स टू V अपॉन RP, ये रहा। अब सभी वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ मैं इस इक्वेशन में 1 में, यहाँ पर। तो I इफेक्टिव में मैं क्या पुट करूँगी, पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट, ध्यान से सुनना, क्या इक्वेशन थी मेरे पास, I इफेक्टिव इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I इफेक्टिव की वैल्यू है V अपॉन RP, I1 की वैल्यू है V अपॉन R1, I2 की वैल्यू है V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू है V अपॉन R3। V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल, find the effective resistance if 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm resistors are connected in parallel। तो इफेक्टिव निकालना है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 4 और R3 की वैल्यू 6। 12 LCM, 6 प्लस 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 11 अपॉन 12। रेसिप्रोकल करो, 12 अपॉन 1 बाय RP है ना, तो इसलिए रेसिप्रोकल करना है, 12 अपॉन 11। डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग यू विल गेट। ऐसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्लियर टू ऑल, एनी डाउट? हाँ जी, क्लास 10th।
एनी डाउट? 1 पॉइंट 1 8 आएगा। नोट करो फिर।